हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्वनि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मुझे मनोज ने उत्तर प्रदेश से भेजी है। हेलो, मेरा नाम मनोज है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। ये कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के भाई राजेश ने बताई थी। राजेश पुलिस ऑफिसर था। एक दिन राजेश के पुलिस स्टेशन में एक आदमी आया जो बहुत डरा हुआ था। राजेश और दूसरे पुलिस वर्कर ने उस आदमी को पहले तो बैठाया और उसको पानी पिलाया। राजेश ने उसको पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों इतना डरे हुए हो? क्या तुम कोई मुसीबत में हो? वो आदमी कुछ ठीक से बता नहीं रहा था और बस इतना ही बोले जा रहा था, मुझे बचा लो और गिरफ्तार कर लो। राजेश ने कहा, हम ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, आपने कुछ जुर्म किया हो तो हमें बता दो। और साथ में ये भी पूछा कि तुम्हें किससे बचना है। वो आदमी चुप हो गया, कुछ बता नहीं रहा था। राजेश उसको पूछा, तुम डरो मत, जो है वो सब सच बता दो। तब वो आदमी बोला, मुझे उसके भूत से बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। ये सुन के राजेश और दूसरे पुलिसकर्मी चौंक गए। राजेश ने उस आदमी को डांटा और बोला, जा यहाँ से। पर वो आदमी ने जाने से मना कर दिया और बोला, मुझसे गुनाह भी हुआ है। राजेश ने पूछा, कौन सा गुनाह? तो वो आदमी बोला, 6 साल पहले मैंने निर्मला नाम की एक औरत का मर्डर किया था। मैं और मेरा दोस्त कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। हमारे बिल्डर को एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मैं और मेरा दोस्त सुपरवाइजर थे। वहाँ पे मैं निर्मला से मिला। निर्मला शादीशुदा थी पर वो बहुत खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। वो और उसका पति लेबर का काम करते थे। उसका पति खूब शराब पीता था और कई बार निर्मला को मारा भी किया करता था। मुझे ये देखकर गुस्सा भी आता था और निर्मला पे दया भी आती थी। साथ ही आपको ये भी बता दूं, जहाँ बिल्डिंग बन रही थी हम सब लोग वहीं रहते थे। जैसे जैसे समय बीता निर्मला के लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा था। मैंने ये सब अपने दोस्त को बताया। उसने कहा, तुम निर्मला को बता दो, वैसे भी उसका पति तो पियक्कड़ ही है, वो आसानी से मान जाएगी। मैंने एक दिन निर्मला को मौका देखकर अपने मन की बात बताई और बोला, वैसे भी शराबी पति की तुम मार खाती हो, उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हें समय देता हूँ कि मुझे या अपने पति में से किसी एक को चुनो। आज रात तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। रात को आकर तुम मुझे अपना डिसीजन बताना। तुम जो फैसला लो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता था कि उस शराबी के साथ निर्मला की लाइफ बर्बाद हो चुकी है तो वो उसे छोड़ देगी। मैंने उस दिन रात के समय खुशी से काफ़ी ड्रिंक भी की हुई थी। लगभग 11 बजे के बाद निर्मला मुझसे मिलने आई। मुझे लगा उसने मुझे चुना, इसीलिए वो इतने रात गए आई। पर निर्मला ने अपने पति के साथ रहना पसंद किया। मैंने उसे फोर्स किया कि मेरे साथ रहो तो निर्मला बहुत गुस्से हुई और बोली, मेरा पति जैसा भी हो पर वो मेरा पति है। दूसरी बार ऐसा करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर से कहकर तुम्हारी बात करूंगी। ये सुन के मुझे गुस्सा आया और मेरा ईगो हर्ट हुआ कि उस पियक्कड़ की वजह से मुझे ठुकराया। और मैंने
निर्मला को गुस्से में तीसरे फ्लोर से धक्का दे दिया। वो नीचे गिर के मर गई थी, पर देर रात होने के कारण किसी को पता नहीं चला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे वहां बुलाया। मेरा दोस्त पहले तो गुस्से हो गया, फिर बोला हम जल्दी से इस लाश को कहीं और दफन करके आ जाते हैं और सुबह की बात सुबह देख लेंगे। हमने कुछ दूर जाके उसे दफना दिया और आके सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह निर्मला का पति उसे ढूंढने लगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग लेबर थे, इसलिए किसी को उन लोगों की पड़ी नहीं थी, पर मेरे दोस्त ने उसका दिमाग लगाया और निर्मला के पति को बोला कि तुम दारू पी के उसे बहुत मारते हो, इसलिए शायद कहीं भाग गई हो। अगर हम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस सबसे पहले तुम्हें ही गिरफ्तार कर देगी। ये सुनकर निर्मला का पति डर गया और उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की और डर के सबको ये बताने लगा शायद मेरे से तंग आ गई होगी और किसी के साथ भाग गई होगी। कुछ महीने हो गए, कोई भी निर्मला का नाम भी नहीं लेता था। उसका पति भी गांव चला गया था। मुझे लगा अब सब ठीक हो गया, पर मैं गलत था। करीब रात के 11 बजे मेरा दोस्त दारू के नशे में बिल्डिंग की ओर आ रहा था। पहले उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर पीछे देखने पर कोई नहीं दिखाई दिया। ऐसा कई बार हुआ। अब वो थोड़ा परेशान हो गया। कुछ कदमों दूर उसे एक परछाई दिखाई दी। वो उस परछाई के पीछे गया। उसने देखा कि एक लड़की खड़ी थी जिसकी शक्ल सामने की ओर थी। उसने पीछे से उस लड़की का हाथ पकड़ा तो देखा वो निर्मला थी। उसे देखकर वो चिल्ला के भाग गया। जैसे ही वो बिल्डिंग पहुंचा तो उसने मुझे बताया। मैंने उसे बहुत डांटा और बोला ये बात किसी को नहीं बोलना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे और ऐसे भी तुझे कुछ वहम हुआ होगा, तूने इतनी दारू जो पी रखी है। पर मेरा दोस्त बहुत डरा हुआ था। करीब सुबह के 5 बजे मेरे को दूसरे लेबर की आवाज़ सुनाई दी तो मैं देखने गया। वहाँ देखा कि मेरा दोस्त मरा हुआ पड़ा था। पुलिस भी आ चुकी थी। बस इतना पता चला कि उसने सुसाइड करा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जरूर उसकी मौत के पीछे निर्मला का हाथ था। कुछ दिनों बाद मैं बिल्डिंग की एक फ्लोर पे ड्रिंक करके सोया हुआ था। तभी नींद में मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि कोई लेबर की बीवी होगी, पर तुरंत मुझे आवाज़ सुनाई दी, हरीश यहाँ आओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के मैं तुरंत उठ गया और देखा सामने की दीवार पर निर्मला का भूत बैठा था और वो जोर से हंसने लगी। मैं जोर से चिल्लाया और मेरी चीख सुन के बाकी के लेबर वहां आ गए। मैंने कहा कि मैं नींद में डर गया था। मैं सच भी नहीं बोल सकता था क्योंकि लोगों को तो यही पता था कि निर्मला किसी के साथ भाग गई। सुबह होते ही मैंने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर को काम करने से मना किया और गांव जाने को कहा, पर कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे मना किया और बोला सिर्फ 1 महीने का ही काम बाकी है, बिल्डिंग का काम पूरा ही होने वाला है और 1 महीने के लिए दूसरा सुपरवाइजर कहाँ से लेके आए। मैंने कॉन्ट्रैक्टर का कहना मान लिया और वहीं रुक गया। रोज निर्मला का भूत मुझे डरा रहा था और मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं धीरे धीरे पागल सा होने लगा था और मुझे काम भी मिलना बंद हो गया। निर्मला का भूत रोज मुझे दिखाई देता और मुझसे कहता, हरीश
चलो मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ। जहाँ भी जाऊँ तो मुझे उसका भूत दिखाई देता है। फिर मैंने डर से अपने आप को पुलिस को सरेंडर करने का सोचा और आपके पास आया हूँ, मुझे बचा लो। ये सुन के कुछ फॉर्मेलिटी के बाद उसे जेल की कस्टडी में डाल दिया गया और उस पे मर्डर का चार्ज भी लगा था। कुछ दिनों तक वो जेल में भी यूं ही चिल्लाता और निर्मला के भूत का जिक्र किया करता। फिर एक दिन वो जेल में गले में रस्सी डालकर सुसाइड कर बैठा और उसने अपने खून से दीवार में लिखा था, वो मुझे लेने आई है, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।